हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, स्टेट द एसेंशियल्स ऑफ अ प्लेंट। ये क्वेश्चन हमारे पास MPCJ 2017 में पूछा गया है। आंसर हम स्टार्ट करेंगे मीनिंग से। जो टर्म प्लेंट है वो डिफाइन नहीं है कोड में, हाउएवर ये जो डिफाइन की जा सकती है एज अ स्टेटमेंट ऑफ क्लेम बाय प्रेजेंटेशन ऑफ विच द सूट इज इंस्टीट्यूटेड। तो इसको डिफाइन किया जा सकता है एक स्टेटमेंट क्लेम की जो प्रेजेंटेशन जो जिसकी है बाय प्रेजेंटेशन ऑफ विच सूट इज इंस्टीट्यूटेड, जिसकी प्रेजेंटेशन से सूट जो है वो इंस्टीट्यूट की गई है। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली हमारे पास सूट की भी जो है डेफिनेशन है कि सूट जो है एक सिविल प्रोसीडिंग जो इंस्टीट्यूट की गई है बाय प्लेंट, प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लेंट। नेक्स्ट आगे इसमें हमारे पास ये एक प्लीडिंग है प्लेंटिफ की। ऑर्डर 7 जो है इसमें हमारे पास वो ले डाउन करता है रूल्स जो रिलेट करते हैं प्लेंट से। रूल 1 to 8 ऑफ ऑर्डर 7 जो है वो डील करता है विद द पर्टिकुलर्स जो रिक्वायर्ड हैं प्लेंट में। नेक्स्ट आगे इसमें हमारे पास पर्टिकुलर्स जो रिक्वायर्ड हैं टू बी स्टेटेड इन द प्लेंट। ये फर्दर क्वेश्चन जो है ये पूरा का पूरा बैरेक्ट से लिखा हुआ है, ऑल्दो एग्जैक्टली बैरेक्ट नहीं लिखना है, तो आप इसको जो है रूल्स याद करने की ज़रूरत नहीं है उन स्टेट्स के लिए जहाँ पे बैरेक्ट प्रोवाइडेड है। अदरवाइज जो जिन स्टेट्स में बैरेक्ट प्रोवाइड नहीं की गई है उनको जो है लिखना ज़रूरी है। जो फॉलोइंग पर्टिकुलर्स हैं वो रिक्वायर्ड हैं स्टेट करने के लिए प्लेंट में। पहला आ गया हमारे पास नेम जो है कोर्ट का जिसमें सूट जो है वो ब्रॉट की गई है, ये आ गया हमारे पास रूल 1A में। नेक्स्ट आ गया नेम डिस्क्रिप्शन प्लेस ऑफ रेजिडेंस प्लेंटिफ का रूल 1B में। नेक्स्ट आ गया नेम डिस्क्रिप्शन एंड प्लेस ऑफ रेजिडेंस डिफेंडेंट का, तो ये आ गया हमारे पास रूल 1C में। अगर प्लेंट या फिर जो प्लेंटिफ या डिफेंडेंट जो है वो माइनर हैं या अनसाउंड माइंड के हैं तो एक स्टेटमेंट उस इफेक्ट में भी दी जाएगी, मतलब ये बताया जाएगा प्लेंट में कि वो जो पार्टी है वो माइनर है या अनसाउंड माइंड की है। ये हमारे पास रूल 1 क्लोज डी में गिवन है। फिफ्थ आ गया इसमें हमारे पास कि फैक्ट जो कॉन्स्टिट्यूट करता है कॉज ऑफ एक्शन और वो कब अराइज हुआ, ये जो है हमारे पास रूल 1E में देखा जाएगा। यहाँ से हमारे पास जो है वो लिमिटेशन जो है पीरियड का पता लगता है। सिक्स्थ आ गया हमारे पास फैक्ट जो शो करती हैं कि कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है उस सूट को ट्राई करने की, ये हमारे पास रूल 1 क्लोज F में है। सेवन्थ आ गया हमारे पास वो स्टेटमेंट जो वैल्यू बताती है सब्जेक्ट मैटर की जो सूट के है किस पर्पस के लिए, जुरिस्डिक्शन और कोर्ट फीस के लिए, तो ये हमारे पास रूल 1I में है। एट्थ आ गया हमारे पास जो रिलीफ क्लेम किया गया है प्लेंटिफ के द्वारा जो सिंपली या फिर ऑल्टरनेट में जो किया गया है, यह हमारे पास रूल 1G और 7 और 8 में गिवन है। फिर आ गया हमारे पास नाइन्थ में है कि जब सूट फाइल की जाती है रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में, जो फैक्ट शो करता है कि जो प्लेंटिफ है उसके पास जो है एक्चुअल एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट है सब्जेक्ट मैटर में और उसने सारे स्टेप्स लिए हैं जो नेसेसरी हैं जो उसको इनेबल करते हैं रिप्रेजेंटेटिव सूट जो है वो फाइल करने के लिए, ये हमारे पास रूल 4 में है। तो रिप्रेजेंटेटिव सूट जो है उसको लेके जो है अलग से हमारे पास जो हमें जो है मेंशन करनी है स्टेटमेंट। 10th आ गया हमारे पास जहाँ पे प्लेंटिफ अलाउ किया गया है सेट ऑफ या फिर रेलिंक्विश करने के लिए कोई भी पोर्शन जो है क्लेम का, तो यहाँ पे अमाउंट जो अलाउ की गई है या फिर जो रेलिंक्विश की गई है ये हमारे पास आ गया रूल 1H में। तो नेक्स्ट आ गया हमारे पास सेट ऑफ से रिलेटेड। 11th आ गया हमारे पास जहाँ पे सूट जो है वो रिकवरी के लिए है मनी की, जो प्रिसाइज अमाउंट क्लेम की गई है ये आ गया रूल 2 में हमारे पास। नेक्स्ट आ गया जहाँ पे सब्जेक्ट मैटर एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन प्रॉपर्टी का जो सफिशिएंट होगा आइडेंटिफाई करने के लिए उस प्रॉपर्टी को, तो नेक्स्ट आ गया हमारे पास इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड। तो ये सारा बैरेक्ट में गिवन है, आप एज इट इज़ उठा के भी लिख सकते हैं और अगर आपको बैरेक्ट्स नहीं अवेलेबल है तो आप कीवर्ड्स याद कर सकते हैं जो मैंने यहाँ पे जो है मार्क कर दिया है, जैसे यहाँ पे वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर, यहाँ पे ज्यूरिस्डिक्शन, यहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन। फिर आ गया हमारे पास कंक्लूजन या फिर जो प्रोसीजर है ऑन एडमिटिंग प्लेंट की, प्लेंट एडमिट होने के बाद क्या प्रोसीजर है, तो इसमें हमारे पास आ गया ऑर्डर 7 रूल 9। ये ले डाउन करता है वो प्रोसीजर जो प्लेंट के एडमिट होने के बाद होता है। ये प्रोवाइड करता है कि जहाँ पे कोर्ट ऑर्डर करता है कि समन सर्व किए जाएंगे डिफेंडेंट पे उस मैनर में जो प्रोवाइड किया गया हमारे पास ऑर्डर 5 रूल 9 में। देन वो डायरेक्ट करेगा प्लेंटिफ को कि वो प्रेजेंट करे जितनी कॉपीज़ हैं प्लेंट की प्लेन पेपर पे, जितने डिफेंडेंट्स हैं
7 डेज़ के अंदर अंदर, तो जो 7 डेज़ है वो हमारे पास इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पॉर्टेंट है। तो 7 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑर्डर अलॉन्ग विद रिक्विजिट फीस, जो सर्विस समन्स की सर्विस के लिए लगी है। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास रूल 11F। ये फर्दर स्टेट करता है कि जो प्लेंट है वो लाइबल होगी कि रिजेक्ट होने के लिए जब कंप्लाइंस जो है प्रोविजंस का ऑफ रूल 9 इज़ नॉट डन। जब कंप्लाइंस जो है रूल 9 का वो नहीं किया गया है तो प्लेंट जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी। हम ये जो पूरा टॉपिक है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट में जो है डिस्कस करेंगे, ये हमने एज अ कंक्लूजन एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखी है। तो इस क्वेश्चन में 2-3 बातें ध्यान रखने वाली हैं। पहला ये कि हमने 10 मार्कर के हिसाब से किया है। दूसरा ये कि अगर आपको 5 मार्कर में आता है असेंशियल्स तो आप प्लेंट के बारे में 2 लाइनें लिख के उनके जो है जितने भी पार्टिकुलर्स हैं वो लिख सकते हैं। आप कंक्लूजन को जो है वो अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट ये कि ये जो है एक थियरी बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें जो इसलिए हमने कोई भी केस लॉ नहीं किया है। ऑल्दो हमने एक अलग से सीरीज स्टार्ट की है जहाँ पे हम हर एक टॉपिक के जो है अलग से केस लॉज लिखेंगे। अगर आपको बहुत ही प्रेजेंटेबल आंसर लिखना है तो आप वहाँ से उठा के कोई भी जो है एक जनरल केस लॉ या स्टैंडर्ड केस लॉ लिख सकते हैं इस टॉपिक में भी, थ्योरी क्वेश्चन में भी। सो इस क्वेश्चन में बाकी हमने जो है सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। जो एक बारी हम जो है नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे वो जो एक्चुअल में जो है प्लेंट कैसे ड्राफ्ट होती है हम जो है उस पर जो है नेक्स्ट वीडियो होगा। तो आपको जो है वो उसके बाद जो है पूरा क्लियर हो जाएगा कि प्लेंट जो है वो कैसे दिखती है प्रैक्टिकल जब हम केसेस फाइल करते हैं। सो इस क्वेश्चन में इतना ही। थैंक यू।